सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार सुहेल वड़ैच के मुताबिक मसला सियासी हो या अदालती सहाफ़ती हो या इंतज़ामी, हमारे यहाँ तकसीम इस कदर ज़्यादा है कि फ़ौरन ये जायज़ा लिया जाता है कि ये तेरे जज हैं या मेरे जज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने रियासती मुदाखलत पर एहतजाज किया तो एक बार फिर तजादिस्तान की तकसीम वाज़िया होगी। ये जायज़ा लिया जाने लगा कि ये तेरे जज हैं ये मेरे जज। हालांकि मेरे तेरे को छोड़कर इन्हें हमारे जज ही कहना, सोचना और लिखना चाहिए। ये तकसीम सहाफ़ियों के बारे में भी अपना ली गई है। इन सहाफ़ियों ने कुछ को मेरे सहाफ़ी और कुछ को तेरे सहाफ़ी बना रखा है। मेरे सहाफ़ी झूठ, प्रोपेगंडे और फेक न्यूज़ भी दें तो वाह वाह, और तेरे सहाफ़ी सच भी लिखें तो लिफाफे। यही हाल सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेसी का बना रखा है। मेरे अफसर और तेरे अफसर की तकसीम ऐसी है कि जो नई हुकूमत आती है वो माजी में तैनात अफसरों को अपना दुश्मन समझती है। वो अपने पसंदीदा अफसरों को तैनात कर देती है। बदकिस्मती से जर्नैलों के बारे में भी यही रवैया रखा गया है। एक ज़माने में इंसाफ़ी जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, आजकल उन पर इल्ज़ाम लगाते नहीं थकते। नूनी भी जजों, जर्नैलों, अफसरों और सहाफ़ियों के बारे में इसी अफरात व तफरीक का शिकार है। जब तक तजादिस्तान में ये तकसीम रहेगी उस वक़्त तक बेहतरी नहीं आएगी। हम सब को दिल बड़ा करना चाहिए कि कोई जज, अफसर, जर्नैल या सहाफ़ी हमारे खिलाफ फैसला कर दे या कुछ लिख दे तो इसे भी कबूल करना चाहिए। मुआशरे इख्तलाफ को कबूल करके ज़िंदा रहते हैं, मगर इख्तलाफ को जुर्म बनाना कौमी बीमारी के मुतरादिफ है। याद रखिए, कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं और कल के दोस्त आज के दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी शख्स, चाहे वो जज हो या जर्नैल, सहाफ़ी हो या अफसर, के बारे में फ़ैसला करने से पहले इसे गलती का मार्जन दे या हर एक को बेईमान, बेइंसाफ और बकाऊ माल करार ना दे। हो सकता है कि इसकी ईमानदाराना राय ही आपके खिलाफ हो। 6 जजों की शिकायत को देखें, ये ना देखें कि वो तेरे जज हैं ये मेरे। इनकी शिकायत का अजाला और तफ्तीश होनी चाहिए, ना कि हम इनके माजी को खंगालना शुरू कर दें। तजादिस्तान तारीख की इस मोड़ पर है कि जहाँ हमें अपने तजादात को ख़त्म करना होगा। ये तेरा मेरा महज़ब मुआशरों में नहीं चलता। मुआशरे का सब कुछ हमारा होता है। जिस कदर जल्दी हम इस हकीकत को अपना लेंगे, बहैसियत कौम हमारे लिए इतना ही बेहतर होगा। हमारी सबसे बड़ी समाजी, इंतज़ामी और सियासी खराबी ये है कि हर कोई दूसरे के काम में मुदाखलत करता है। समाज में भी हमारा एक दूसरे से यही रवैया है, अदारों का भी आपस में यही रवैया है। फ़ौज सियासत, अदलिया और सहाफ़त में मुदाखलत करती आ रही है। सियासतदान फ़ौज और अदलिया में मुदाखलत करते आ रहे हैं। अदलिया सियासत पर गलत तौर से असरअंदाज होती आई है। एक चीफ जस्टिस ने तो पूरी इंतज़ामी और फ़ौजी मशीनरी को इस कदर बेबस कर दिया कि वो खुद बेताज बादशाह बन गया था। चारों सूबे के अफसर रोज़ाना इसके दरबार में हाज़िरी के पाबंद थे। वो अपनी मनमर्जी के फ़ैसले देकर मुल्क को दुरुस्त सिमत देने की कोशिश करता था। प्राइवेटाइजेशन के अमल को उसने सबूताज करके रख दिया, सियासत की चूल्हे हिला डाली। इस तरह कई आमर जर्नैलों ने मुल्क की सकाफत, सियासत और माशरत को तबाह करके रख दिया। अफसरशाही भी हुक्मरानों के चश्मे अबरू पर काम करते रहे। हुक्मरान बदउनवानी और बदइंसाफ़ी के मुर्तकिब होते रहे। हम सहाफ़ियों में से भी कई आमरों के कासा लैस बनकर इनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। ये सब कुछ गलत था, मगर इसको दुरुस्त करने के लिए गलोटीन लगाना, फांसियों पर चढ़ाना या इनसे नफ़रत करना मसले का हल नहीं। इसका हल यही है कि माजी की गलतियों की माफ़ी दी जाए और आइंदा गलतियाँ ना करने का वादा किया जाए। जब मुआशरा हमारी तरह की तकसीम का शिकार हो तो हर तबका दूसरों को गलतियों का ज़िम्मेदार करार देता है, मगर खुद को गलतियों से मुबर्रा करार देते हुए अपने अमाल का जवाज़ पेश कर देता है। हम सहाफ़ियों को ले लें, हम में से कई एक ने मार्शल लॉ के जवाज़ पेश किए। किसी ने आमर को सलाम का सिपाही और किसी को रोशन ख्याली का इमाम करार दिया। इदारियों और कॉलमों में मलक गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, यहिया खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात की तारीफ़ की जाती रही। जर्नैलों ने किसी सियासतदान को ईमानदार नहीं समझा, हर एक पर उंगली उठाई। हत्ता कि मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी हिकमत अमली की नाकामी का ज़िम्मेदार भी मुजीब और भुट्टो को करार दिया। सियासतदानों ने कारकर्दगी ना दिखाने की ज़िम्मेदारी कबूल करने की बजाय ये जवाज़ पेश किया कि हमें काम करने नहीं दिया गया। ब्यूरोक्रेसी अपनी गलतियों की ज़िम्मेदारी फ़ौजी और सियासी हुक्मरानों पर डालती रही। हालांकि अगर मुआशरे में असल शऊर आ जाए तो हर तबका अपनी गलतियों को माने और इन गलतियों को दूर करने की कोशिश करे। एक दूसरे को गलत ठहराने से मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल उस दिन हल होंगे जब हम सब ये मानेंगे कि हम सब से गलतियाँ हुई, हम सब ने मिलकर इन्हें ठीक करना है।
غلطیوں کو ماننا ہی اصل بہادری اور اصل سچائی ہے۔ دنیا کی جس قوم نے بھی ترقی کی ہے اس نے پہلے اپنی غلطیوں کو مانا ہے اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ 6 ججوں نے جو مسئلہ اٹھایا ہے اسے ایک نئی صبح کا آغاز سمجھنا چاہیے، اور جس طرح سے سپریم کورٹ نے فوری ایکشن لیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم سے فوری ملاقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ کو اس معاملے پر تشویش ہے۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کا حل نکال کر ہم بہتری کی طرف گامزن ہوں گے۔ معاملہ صرف عدلیہ میں ایجنسیوں کی مداخلت کا نہیں بلکہ ہر ایک شعبے کے دوسرے میں مداخلت کا ہے۔ اس حوالے سے آئین میں ہر ادارے کی حدود اور ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے۔ جو کوئی بھی دستور سے ہٹتا ہے اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ دستور ہی وہ واحد چیز ہے جس پر چل کر ہم سیاست، معیشت، عدالت اور صحافت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس تحریر شدہ متفقہ دستور موجود ہے جس میں ہر طبقے کی ذمہ داریوں اور حدود کا تعین کر دیا گیا۔ ہم سب کو بار بار دستور پڑھنا چاہیے اور طے کرنا چاہیے کہ ہم نے ابو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی فلاح اور ترقی کا واحد راستہ ہے۔ جو قوم بھی اپنی غلطیاں نہیں مانتی وہ زوال کی طرف سفر جاری رکھتی ہیں۔ آفاقی اور ابدی اصول ہے کہ جو قوم اپنی غلطیاں مانتی اور ان غلطیوں کی اصلاح کرتی ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہے۔ تاجکستان میں غلطیوں پر غلطی ہوئی مگر ہم ان غلطیوں کو مان کر اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی دہرائی جاتی ہے۔ بین الاقوامی طور پر صدیوں کے ارتقائی عمل سے کچھ اصول وضع ہوئے ہیں۔ ساری دنیا ان اصولوں کو مانتی ہے مگر ہم ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی سوچ کے برعکس اب اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں۔ ہماری 76 سالہ غلطیاں ہی ہماری آستین کے سانپ ہیں جو بار بار ہمیں ڈستے ہیں، مگر ہم ہر ڈنگ کی نئی توجیہ اور تشریح پیش کر کے اپنی غلط سوچ کے سپولوں اور بچھوؤں کو پھر اپنی انا کا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق مسئلہ سیاسی ہو یا عدالتی، صحافتی ہو یا انتظامی، ہمارے یہاں تقسیم اس قدر زیادہ ہے کہ فوراً یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ تیرے جج ہیں یا میرے جج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے ریاستی مداخلت پر احتجاج کیا تو ایک بار پھر تاجکستان کی تقسیم واضح ہو گئی۔ یہ جائزہ لیا جانے لگا کہ یہ تیرے جج ہیں یہ میرے جج، حالانکہ میرے تیرے کو چھوڑ کر انہیں ہمارے جج ہی کہنا، سوچنا اور لکھنا چاہیے۔ یہ تقسیم صحافیوں کے بارے میں بھی اپنا لی گئی ہے۔ ان صحافیوں نے کچھ کو میرے صحافی اور کچھ کو تیرے صحافی بنا رکھا ہے۔ میرے صحافی جھوٹ، پروپیگنڈے اور فیک نیوز بھی دیں تو واہ واہ، اور تیرے صحافی سچ بھی لکھیں تو لفافے۔ یہی حال سیاستدانوں نے بیوروکریسی کا بنا رکھا ہے۔ میرے افسر اور تیرے افسر کی تقسیم ایسی ہے کہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ ماضی میں تعینات افسروں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ